प्रेस ब्रीफिंग जो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स की गई उन्हें लेकर सबूत दिखाए गए। इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कैसे उनकी एयर बेसिस को हमने स्ट्राइक किया और ये बात भी कही गई कि हमारी लड़ाई उनकी सेना से नहीं है, उन आतंकियों से है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने मार की है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही कि ये सबूत दिखाकर हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक हमने इसलिए की क्योंकि आपने 26 लोकेशंस को भारत में टारगेट करने की कोशिश की थी। तो ये जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई है, इसका स्पष्ट संदेश ये है कि जब चाहें आपकी किसी भी साइट पर पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। वहां की हर साइट, हर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे निशाने पर है। और यह भी कि अब जब अगली लड़ाई होगी तो वो अलग तरीके से होगी और कोई ये ना समझे कि इस सब के बीच हम सतर्क नहीं हैं। हमारी सतर्कता हर दिन बढ़ रही है और ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को लेकर जो एक संदेश दिया गया स्ट्राइक सर्विसेज प्रेस ब्रीफिंग में, वो बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान हमारे हर इशारे को समझ रहा है, हर चीज। ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई जा रही हैं, वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। ये एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। कल भी कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी, आज भी वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, उन्होंने बार बार ये बात कही कि भारत की ट्राई सर्विसेज ने मिलकर ये ऑपरेशंस किए हैं और एक इंटीग्रेटेड वॉर कमांड जो कि इसको आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान में जो तबाही मची है उसे लेकर ये सबूत दिखाने जरूरी है क्योंकि एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चल रहा है। उसको लेकर कुछ पत्रकारों ने सवाल भी पूछे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनका प्रोपेगेंडा उन्हें मुबारक है। हम अपने सबूत सामने रख रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने जो कुछ किया है वो उनके लिए ये समझने के लिए काफी है कि अगली हिमाकत पर इससे ज्यादा बड़ा हमला होगा। हम जब चाहें उनके किसी भी साइट को निशाना बना सकते हैं। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हमने स्ट्राइक्स भारत के अंदर से की थी और ये स्ट्राइक्स फिर से की जा सकती हैं अगर वहां से हिमाकत होगी। तो ये मिशन को लेकर जो सटीक जानकारी है, कल भी आपने देखा तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें एक एक सबूत सामने रखा गया। अब एक बार फिर से ये मिलिट्री ब्रीफिंग जिसमें ट्राई सर्विसेज ब्रीफिंग ये थी और इसको लेकर बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने जो एक तस्वीरें भी दिखाई हैं वो एक बार फिर से सामने रखी हैं जिसमें रहीम नूर खान का जो एयरबेस है उसको लेकर बताया गया, सरगोदा को लेकर बताया गया, वहां जहां पर भी सोदी साहब अगर आप बताएंगे इस प्रेस ब्रीफिंग में, मैंने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जहां जहां पर स्ट्राइक किए उसके सबूत हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आज की प्रेस ब्रीफिंग में जो कि तीनों सर्विसेज के मिलिट्री ऑपरेशंस हेड ने दी, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस थी कि आज तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने साफ बताया कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना पुख्ता है, कितना सफल हुआ है। जब पाकिस्तान ने हम पे ताबड़तोड़ हमले किए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था उसने एक भी भारत के सैनिक या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं होने दिया। तो वाकई में मेरा नमन सलाम भारतीय सेना को, नौसेना को, वायुसेना को, जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की। देखिए, भारतीय सेना में कहते हैं जितना आप शांति के समय पसीना बहाएंगे उतना आप युद्ध के समय कम खून बहाएंगे। और यह फिर दिखाता है कि हमारी सेनाओं की जो ट्रेनिंग थी पीस टाइम की कितनी अव्वल दर्जे की थी कि जब अब युद्ध हुआ तो उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से भारत के किसी इंस्टॉलेशन पे, चाहे सिविल हो चाहे सैनिक हो, कोई आंच नहीं आने दी। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग में काफ़ी डिटेल से बताया तीनों सर्विसेज ने कैसे उनका अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम था, कैसे इंटीग्रेट हुआ दूसरी सर्विसेज के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट तो आज की प्रेस ब्रीफिंग का था भारत का बहुत ही सफल एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा जो इस अहम हाईलाइट था आज की प्रेस ब्रीफिंग का, एक बार फिर
हमने सबूत दिखाए किस तरह से हमने पाकिस्तान। सर, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाए हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना। तो ये उन्होंने बहुत गर्व के साथ किया और मुझे लगता है जो भारतीय सुन रहे थे उन्हें भी उसको सुनकर गर्व हुआ होगा। जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं उन्होंने जो कहा है प्रेस ब्रीफिंग। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं। तो वो कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं, हम अगले किसी भी तरह की हिमाकत के लिए भी तैयार है। और उन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बोला। सृष्टि, मुझे लगता है जिस दौरान पिछले कई दिनों जब हम इसको कवर कर रहे थे, हम बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और ये सेना कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा और आज भी देखा कि बहुत सटीक तरीके से जो जानकारियां देनी थी वो जानकारी साझा की गई है। कर्नल अनुराग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरी ब्रीफिंग हुई है, सारी जानकारियां दी गई, हालांकि बार बार ये सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो एक अलग ही वहां पर जंग चल रही है, अलग ही तरीके के स्पेकुलेशंस हैं, अलग ही तरीके की चीजें आ रही हैं। ये ड्रोन मार गिराया गया, वो मिसाइल मार गिराई गई, लेकिन ऑपरेशन की बहुत डिटेल्स जो नहीं देनी चाहिए वो नहीं दी गई। और ये साफ तौर पर हमारी तीनों सेनाओं ने बताया कि जो टारगेट हमें अचीव करना था वो हमने कर लिया है और अफवाहों से बचें, वो बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं। ऐसा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर का मतलब हो सकता है कि पॉज हो, हमें रिएक्शन देखना है पाकिस्तान का और उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि हम इसको क्लोज करेंगे कि कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज़ रही प्रोपेगेंडा की, जो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो यही बात बहुत दिनों से कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसके अंदर दोनों तरफ से गलत सूचनाएं देने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में इस समय मालूम ये है कि पाकिस्तान के लोग हमारे मीडिया को देखते हैं सही जानकारी जानने के लिए, क्योंकि उनके मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। अब नहीं, आज जो उन्होंने एक सर दर्शकों को भी बताएंगे, आज कैसे सरकार ने कुछ ऐसी क्लिप्स को लेकर खुलासा किया है जिसमें कहा गया कि ये क्लिप्स जो है भारत के ही चैनल से उठाकर अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान की बर्बादी है उसे हिंदुस्तान की बर्बादी बताकर बता रहे हैं। तो ये इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन है। एक बड़ी खबर जरा बता दे, लेजर गन से ड्रोन्स को मार गिराया गया है वायुसेना द्वारा। ये बड़ी खबर है। वायुसेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है ये कि तुर्की ही नहीं, सभी ड्रोन्स को मार गिराया। सिर्फ तुर्की में बने ड्रोन्स नहीं, सभी ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने PL-15 की भी बात की है। उन्होंने कहा चाइना में बनी मिसाइल्स को भी हमने मार गिराया है। हमारे इंडियन एयरफोर्स उनकी ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम रहा है। एक और बड़ी खबर बताएंगे। लगातार जितनी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सेना का यह भी कहना है कि हमारे सभी एयरबेस ऑपरेशनल हैं। अभी भी हमारे सही एयरबेस ऑपरेशनल है। सेना ने यह भी कहा है जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी यह कहा गया था और दिखाया भी गया था फोटो के जरिए कि कराची को चारों तरफ से लॉक कर रखा है सेना ने, और आज भी यही बात कही गई है, जब चाहे जहां चाहे हमला कर